टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हिस्टोलॉजी ऑफ एयर। एयर को एनाटॉमिकली हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर, इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर के अंदर मजीद 3 पार्ट आते हैं, ऑरिकल, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडल एयर के अंदर टिम्पैनिक कैविटी, मिडल एयर ऑसिकल्स जिसमें मिलियस, इंकस, स्टेपिस और कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स जैसे स्टेपिडियस और टेंसर टिम्पेनाई। इंटरनल एयर के अंदर ऑडिटरी और वेस्टिबुलर अपैरेटस। पहली बात, एक्सटर्नल एयर का फंक्शन होता है कि साउंड वेव को रिसीव करना और साउंड वेव को कंडक्शन करना। किसको देना? मिडल ईयर को। मिडल ईयर का फंक्शन ये होता है कि साउंड वेव की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट कर देना? मिडल ईयर का फंक्शन होता है कि साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब साउंड वेव को ट्रांसमिट करना एयर मीडियम से इंटरनल एयर के फ्लूइड मीडियम। इंटरनल एयर का फंक्शन ये होगा कि जो फ्लूइड मूवमेंट है उसको ट्रांसड्यूस कराना नर्व इम्पल्स के अंदर, वो हेयरिंग के अंदर काम आएगा और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के काम आएगा। इंटरनल एयर के अंदर ऑडिटरी और वेस्टिबुलर अपैरेटस आती हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल एयर के अंदर ऑरिकल, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑरिकल की अगर बात करें तो इसकी जो कवरिंग होगी, कवरिंग स्किन से होगी। स्किन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं थिन होगी, इसमें हेयर फॉलिकल, स्पेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होगा। इसके बाद उसका कोर मटेरियल होगा वो इलास्टिक कार्टिलेज से होगा। वो इलास्टिक कार्टिलेज इरेगुलरली अरेंज होगा। इसके साथ जो स्किन होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज से फ्यूज होगी और जो स्किन होती है पिन्ना की, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू भी होता है। एडिपोज टिश्यू 2 जगह पे होगा, पोस्टरोमीडियल बॉर्डर पर और दूसरा होगा लोब्यूल के अंदर, जिसकी वजह से एयर रिंग्स यहाँ पे पहन सकते हैं। तो लोब्यूल और पोस्टरोमीडियल बॉर्डर पर। दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स एयर फील्ड की नाल है जो पिना से जाती होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। इसमें मजीद 2 पार्ट होते हैं, आउटर 1/3 जो कार्टिलेजिनस पार्ट है जो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बनेगा, जो इनर 2/3 है जिसको बोनी पार्ट कहते हैं, ये बनेगा पेट्रस पार्ट और टेम्पोरल बोन। तो इसका डिफरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं, कार्टिलेजिनस पार्ट और बोनी पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट आउटर 1/3 ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स, बोनी पार्ट इनर 2/3 ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स। ये बनेगा इलास्टिक कार्टिलेज से, ये बनेगा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये इलास्टिक कार्टिलेज बिना के इलास्टिक कार्टिलेज से कंटिन्यूस हो जाएगा। जो कार्टिलेजिनस पार्ट है इसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा थिक होती है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वैसे कार्टिलेज से आनी है, लेकिन यहाँ पे स्किन थिन है क्योंकि पहले से ही बोन है जो इतनी थिक होती है। इसके साथ जो यहाँ पे हेयर्स होते हैं, यहाँ पे हेयर्स थिक स्टाउट होते हैं क्योंकि स्किन भी तो थिन है, स्किन भी थिक है, थिक स्किन है जिसकी वजह से हेयर्स भी थिक और स्टाउट हो गए। लेकिन यहाँ पे स्किन थिन है जिसकी वजह से हेयर्स स्मॉल और फाइन हो गई, स्पेसिफिकली रूफ में हो गई। यहाँ पे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जिनको बोलते हैं हम सिरोमिनस ग्लैंड। स्पेसिफिकली बोल सकते हैं सिंपल ट्यूबुलर क्वाइल्ड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जिनको बोलते हैं सिरोमिनस ग्लैंड, जो एयर वैक्स प्रोड्यूस करेंगे, जबकि यहाँ पे कोई ग्लैंड ऐसा नहीं होता। अब सिरोमिनस ग्लैंड को देख लेते हैं। सिरोमिनस ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस करना है? सिरोमिन यानी एयर वैक्स। एयर वैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? एयर वैक्स की नेचर होती है थिक येलोविश वैक्सी। तो ये 3 चीज़ों की वजह से मिलकर बनेगा। एक तो सिक्रेशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड और सिक्रेशन ऑफ मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं सिरोमिनस ग्लैंड। उसके साथ जो एपिडर्मिस होती है, स्किन होती है, वहाँ से जो केराटिनोसाइट की शेडिंग होती है इनकी वजह से। तो केराटिनोसाइट शेड फ्रॉम एपिडर्मिस, सिक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, सिक्रेशन ऑफ सिरोमिनस ग्लैंड। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? इसमें प्रोटीन होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा और इसके साथ हमें केराटिनोसाइट देखने को मिलता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस एग्जाम में आते हैं। पहला फंक्शन है ये एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की स्किन को लुब्रिकेट करना। दूसरा स्टैटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तीसरा डस्ट पार्टिकल और टाइनी फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेना। पहला फंक्शन था लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन किस तरह से करेगी? इस तरह लुब्रिकेशन से होगा कि जो स्किन होगी वो ड्राई और इची नहीं होगी। स्टैटिक एनवायरनमेंट, इसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तीसरा, ट्रैप कर लेगी डस्ट और टाइनी फॉरेन पार्टिकल को और उन डेब्रिस को एयर ड्रम से दूर लेके जाएगी ताकि वो एयर ड्रम को नुकसान न पहुंचा दे। तो ये था सिरोमिन एयर वैक्स। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा? सिरोमिनस ग्लैंड से। और सिरोमिनस ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स। इनकी नेचर क्या होगी? सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं, क्वाइल्ड और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन है जो एक्सटर्नली एपिडर्मिस से कवर होती है, इंटरनली किससे कवर होगी? म्यूकोजा ऑफ टिम्पैनिक कैविटी से। इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं, जो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स को सेपरेट करती है मिडल ईयर की कैविटी से। इसका फंक्शन क्या होती है? पहला फंक्शन होगा इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कि ये वाइब्रेट करेगी जब साउंड वेव्स को स्ट्राइक करेगी, फिर ये साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी मैकेनिकल एनर्जी में। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे जाएगी? मिडल ईयर ऑसिकल्स को। तो पहला वाइब्रेट करना, ट्रांसडक्शन करना, साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और तीसरा होगा कि ये एनर्जी कन्वे करना मिडल ईयर ऑसिकल्स को। अब इसकी मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है टिम्पैनिक की? तो फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स आपको देखने को मिलती है। पहली लेयर है उसको बोलते हैं आउटर लेयर,
आउटर लेयर क्यूटेनियस होती है, मिडल लेयर फाइब्रस होती है और इनर लेयर म्यूकोजल। क्योंकि आउटर लेयर एपिडर्मिस की कंटिन्यूएशन होती है, इनर लेयर म्यूकोजल जो टिम्पैनिक कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूएशन होती है। आउटर लेयर फाइब्रस या सॉरी क्यूटेनियस थिन स्किन होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर होगी और यहाँ पर हमें कनेक्टिव टिश्यू में कोई डर्मल पैपिला नहीं होगा और कोई हेयर नहीं होगा, यानी कनेक्टिव टिश्यू में कोई डर्मल पैपिला नहीं और हेयरलेस होगी। और स्किन किस वैरायटी की होगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम की। अब मिडल लेयर है फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब यहाँ पे कोलेजन और इलास्टिक फाइबर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दो लैमिना बनेंगे। जो सुपरफिशियल लैमिना है उसको बोलते हैं रेडियल, इसको हमने रट्टा मारना है एसआर से सुपरफिशियल रेडियल और डीप हो गए सर्कुलर, इसको डीसी से रट्टा मारना है। अब है इनर लेयर है म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होती है, स्पेसिफिकली म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। और टिम्पैनिक कैविटी की जो म्यूकोजल लेयर होती है वो लो क्यूबाइडल वैरायटी की होती है, यानी सिंगल लेयर ऑफ लो क्यूबाइडल एपिथेलियम और यहाँ पर लैमिना प्रोप्रिया भी देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं मिडल लेयर या टिम्पैनिक कैविटी, एक इरेगुलर कैविटी जो पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर होती है। मिडल लेयर कैविटी करते हैं, ये कम्युनिकेट एंटीरियरली कैसे करती है? एंटीरियरली करती है नेजोफेरिंग से करती है, बाया पोटेटरी ट्यूब या फेरेंजोटिम्पैनिक ट्यूब या यूस्टेशियन ट्यूब। पोस्टीरियरली कम्युनिकेट करती है मास्टॉइड हेयर सेल्स ऑफ मास्टॉइड एंट्रम। मीडियली दो स्मॉल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एक ओवल विंडो और दूसरा राउंड विंडो। ठीक हो गया। अब हम जो यहाँ पे कुछ मसल्स भी देखने को मिलते हैं, टेंसर टिम्पनाई और स्टेपिडियस, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। बल्कि इसके साथ जो एयर ऑसिकल्स होती है वो कॉम्पैक्ट बोन के मैसेज होती है, इनमें कोई मैरो कैविटी नहीं होती। टेंसर टिम्पनाई स्टेपिडियस स्केलेटल होती है, टेंसर टिम्पनाई को सप्लाई करने वाली मैंडिबुलर और स्टेपिडियस को फेशियल नर्व। तो यहाँ से हम टिम्पैनिक कैविटी की कवरिंग को देख लेते हैं। टिम्पैनिक कैविटी की जो मोस्टली जो कवरिंग होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। कौन सी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। लेकिन जो इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर सरफेस तक आती है तो वहाँ पे एपिथेलियम क्या बन जाती थी? लो क्यूबाइडल। हमने पढ़ा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एपिथेलियम थी लो क्यूबाइडल, तो यहाँ पे भी लो क्यूबाइडल देखने को मिलेगा इनर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। इस तरह जो ऑडिटरी ट्यूब है इसकी एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, टिपिकल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। अब कंपोनेंट्स या कंटेंट क्या हो गए मिडल लेयर के? ऑसिकल्स हो गए और मसल्स हो गए। मसल्स स्ट्राइएटेड होते हैं, टेंसर टिम्पनाई मैंडिबुलर नर्व स्टेपिडियस स्टेपीज के साथ लगी होगा और ये फेशियल नर्व, इनका फंक्शन होगा ऑसिकुलर मूवमेंट को रेजिस्ट करना, ओवल विंडो को प्रिवेंट करना, पोटेंशियल डैमेज कॉज बाय लाउड साउंड। इसको हमने फिजियो के अंदर कवर करना है। ऑसिकल कौन कौन सी होगी? मेलियस इनका स्टेपिस, ये मैसेज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ये कॉम्पैक्ट बोन के मैसेज हो गए लेकिन इसमें मैरो कैविटी नहीं होगी। मेलियस को हैमर भी बोलते हैं, इनकस को एनविल और स्टेपिस को स्टिरअप भी बोलते हैं। स्टेपिस को स्टिरअप, इनकस को एनविल और मेलियस को हैमर। इनका फंक्शन ये होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जोड़ के रखना, जैसे मेलियस जोड़ के रखती है ओवल मेम्ब्रेन तक। जैसे ओवल मेम्ब्रेन पे कौन अटैच होगा? स्टेपिस, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे कौन अटैच होगा? मेलियस। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे जो जॉइंट देखने को मिलता है वो है साइनोवियल जॉइंट देखने को मिलता है। ठीक हो गया। और ये कवर होगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। किससे कवर होगी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्टेपीज होती है, स्टेपीज की जो आपको नजर आ रहा होगा, स्टेपीज की फुट प्लेट है वो किसको कवर कर रही है? ओवल विंडो को। इसको कवर कर रही है ओवल विंडो को, जबकि राउंड विंडो को कवर करने वाली सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये तो हो गया मिडल ईयर का। तो नेक्स्ट होगा इनर ईयर। तो इनर ईयर के अंदर फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेनस सैक्स और मेम्ब्रेनस किनाल, ये सैक्स है, सैक्स SACS, थैलियां, बैग्स, मेम्ब्रेनस बैग्स और किनाल्स देखने को मिलती है। जो मेम्ब्रेनस सैक्स या किनाल्स उनको बोलते हैं हम मेम्ब्रेनस लबायरंथ, और जो बोनी और जिस कैविटी के अंदर होगा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन उसको बोलेंगे बोनी लबायरंथ। तो ईयर इंटरनल ईयर में दो चीज़ें देखने को मिलती है, बोनी लबायरंथ और मेम्ब्रेनस लबायरंथ। और दो तरह का फ्लूइड देखने को मिलता है, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। सबसे पहले हम मेम्ब्रेनस लबायरंथ को और बोनी लबायरंथ का डिफरेंस देख लेते हैं। जो बोनी लबायरंथ है वो असल में किनाल और कैविटीज की सीरीज होती है। द सीरीज ऑफ किनाल्स एंड कैविटीज विद द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इज कॉल्ड बोनी लबायरंथ। मेम्ब्रेनस लबायरंथ क्या होता है? ये कंटिन्यूअस फ्लूइड फिल्ड एंडोथेलियम या एपिथेलियम लाइंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्स और चैम्बर्स होते हैं, यानी मेम्ब्रेन वाली ट्यूब्स और चैम्बर्स होते हैं। उस मेम्ब्रेनस ट्यूब्स या चैनल्स को बोलते हैं मेम्ब्रेनस लबायरंथ, क्योंकि मेम्ब्रेन से कवर होते हैं और ये एपिथेलियम से भी कवर होते हैं। अब अगली बात मैं बोनी लबायरंथ के अंदर जो फ्लूइड होगा, यानी जो ऐसा फ्लूइड जो बोनी लबायरंथ मेम्ब्रेनस लबायरंथ के दरमियान में होगा उसको बोलेंगे पेरिलिम्फ, और जो फ्लूइड मेम्ब्रेनस लबायरंथ के अंदर होगा उसको बोलेंगे हम एंडोलिम्फ।
इसका जो ओरिजिन होगा बोनी लाबायरंथ का, वो ओरिजिन होगा मेसेनकाइम अराउंड ओटिक कैप्सूल, मेसेनकाइम अराउंड ओटिक कैप्सूल। जबकि इसका जो ओरिजिन होगा वो एक्टोडर्मल वेसिकल होगी, एक्टोडर्मल वेसिकल होगी। इसके अंदर क्या-क्या पार्ट आते हैं? अगर वेस्टिब्यूल आए तो वेस्टिब्यूल का मेम्ब्रेनस लाबायरंथ क्या होगा? यूट्रिकल सैक्यूल। अगर सेमी सर्कुलर केनाल है तो फिर सेमी सर्कुलर डक्ट होगा। अगर कोक्लिया होगा तो फिर कोक्लियर डक्ट होगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।